सभी छात्रों को नमस्कार। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक से स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी 5th सेमेस्टर का जो आपका सब्जेक्ट है प्रोडक्ट कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर के नए टॉपिक के साथ हम उपस्थित हुए हैं। छात्रों, आज जो टॉपिक आपका है वो हम आपको बतलाने चल रहे हैं। आइए स्क्रीन पर चलते हैं। जो हमारा टॉपिक है व्हाट इज ड्राइंग, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ड्राइंग एंड ड्राइंग एंड इक्विपमेंट। मतलब इसका कहने का अर्थ ये है कि शुष्कन क्या है, सुखाने के प्रकार बताएं, सुखाने वाले उपकरण बताएं। आज इसके विषय में हम आपको अध्ययन कराएंगे। ठीक है छात्रों, आइए चलते हैं। जो हमारा शुष्कन का मतलब ये है सुखाना। मतलब किसी भी वस्तु या पदार्थ को किसी क्या कहते हैं प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो या वाष्पकरण के द्वारा सुखाने की प्रक्रिया को हम शुष्कन कहते हैं। ठीक है, आइए हम इसको बतलाते हैं छात्रों। शुष्कन वह प्रक्रिया है जिसमें जल या अन्य विलेयक के अणुओं को किसी ठोस, अर्धठोस या द्रव से निकाला जाता है। अतः यह एक द्रव्यमान स्थानांतरण प्रक्रिया है। ठीक है, उसे हम शुष्कन कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि शुष्कन एक आणविक जो भी पदार्थ आपके विलयन में मिले हुए हैं उन्हें सुखाने की प्रक्रिया को शुष्कन कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सुखाने के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ ड्राइंग। मूल रूप से सुखाने को दो प्रक्रियाओं के द्वारा पूर्ण किया जा सकता है। जो पहला हमारा है छात्रों प्राकृतिक सुखाना, दूसरा यांत्रिकी निर्जलीकरण, फिर तीसरा आपका ऊर्जा के स्रोत के आधार पर कृत्रिम सुखाना ये तीन प्रकार की सुखाने की प्रक्रिया है छात्रों जिसके द्वारा किसी भी वस्तु या पदार्थ को हम क्या कहते हैं सुरक्षित रख सकते हैं। इसका कोई भी जो हमारे द्रव्य अवस्था में जो हमारे पदार्थ या लिक्विड फॉर्म में जो भी वस्तुएं आती हैं उन्हें कैसे संरक्षित किया जाए, ये सुखाने के टॉपिक में, ड्राइंग के टॉपिक में सारी चीज़ों का अध्ययन कराया गया है छात्रों ठीक है, आइए हम इसके विषय में बतला रहे हैं आपको। जो हमारा प्राकृतिक शुष्कन धूप और हवा के प्रभाव से होता है। मतलब प्राकृतिक जो सुखान होता है उसे हम क्या कहते हैं धूप के द्वारा और हवा के द्वारा उस वस्तु को सुखाते हैं। उसके बाद यह तीन प्रकार के होते हैं, सूरज, सौर ऊर्जा और छाया में सुखाना। प्राकृतिक रूप से सुखाने में तापमान, वायु प्रवाह और आर्द्रता पर कोई नियंत्रण नहीं किया जा सकता है, जबकि कृत्रिम सुखाने में इन स्थितियों को अच्छी तरह से नियंत्रित किया जाता है। सुखाने की प्रक्रिया में नियोजित स्थितियों के आधार पर यांत्रिक निर्जलीकरण या कृत्रिम निर्जलीकरण को वायुमंडलीय और उपवायुमंडलीय प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सुखाने की प्रक्रिया के मोड़ के आधार पर वायुमंडलीय दबाव की स्थिति में सुखाने के बेंच और निरंतर प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। यांत्रिक रूप से सुखाने में गर्म हवा और गर्म सतह जैसे ड्रम सुखाना और विकिरण युक्त माइक्रोवेव या ढकना हुआ स्रोत के ऊर्जा का सीधा संपर्क सुखाने के तरीके में शामिल है। ठीक है, वाणिज्यिक निर्जलीकरण आमतौर पर आकार में बड़े होते हैं और विभिन्न प्रकार के निर्जलीकरण हवा के संचालन के आधार पर हो सकते हैं। जैसे पहला जो हमारा है प्राकृतिक, दूसरा जबरन सुखाना ठीक है छात्रों। आगे प्राकृतिक ड्रम में गर्म हवा के बढ़ने से प्राकृतिक डक्ट पद्धति को भोजन सुखाया जाता है। उदाहरण में जैसे भट्टा टावर हो गया, कैबिनेट सुखाने की मशीन हो गई। जबरन सुखाने में गर्म हवाओं धाराओं को नियोजित किया जाता है जो भोजन में आमतौर पर सुरंगों में चलती
है एक वैकल्पिक विधि गर्म हवा के माध्यम से भोजन या एक एनवेटर बेल्ट या ट्रेट को स्थानांतरित किया जाता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों, जो है जो सुखाने की प्रक्रिया है उसमें जो है जो प्राकृतिक चीज़ों से सुखाया जाता है उसमें जो है धूप हो गया, धूप के द्वारा सुखाया जाता है। जो कृत्रिम रूप से जो सुखाया जाता है उसको जो है एक जो है वाष्पकृत जो है बना के उसे सुखाया जाता है। और जो तीसरा है निर्जलीकरण जो है वो जो है उष्मा के द्वारा जो है उसे सुखाया जाता है, जिससे हमारा पदार्थ सुरक्षित रहता है, भोज्य पदार्थ जो है सुरक्षित रहते हैं छात्रों। ठीक है, आगे चलते हैं। धूप में सुखाने की प्रक्रिया, सन ड्राइंग। खाद्य उत्पाद को प्राकृतिक धूप की स्थिति में सुखाने को धूप में सुखाना कहा जाता है। सुखाने की प्रक्रिया के लिए किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। खाद्य पदार्थ के धूप में सुखाने के लिए कम आर्द्रता के साथ 35 डिग्री सेल्सियस के न्यूनतम तापमान के साथ गर्म दिन वांछनीय है। अच्छी गुणवत्ता वाले सूखे उत्पाद को प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक सुखाने के लिए खराब गुणवत्ता वाले उत्पाद का उपयोग नहीं किया जा सकता, जबकि सूखी सब्जियों को आमतौर पर रात भर में पानी भिगोया जाता है और फिर उसे पकाया जाता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों, जो है जो प्राकृतिक हम सुखान करते हैं, किसी पदार्थ को सुखाते हैं जो है तो उसे हम धूप के द्वारा सुखाते हैं, और वो जो धूप के द्वारा सुखाया जाता है वो खाद्य पदार्थ जो है बहुत सुरक्षित और संरक्षित होता है। उसे जो है हम 25 डिग्री सेल्सियस के आधार पर सुखाते हैं छात्रों। ठीक है, आगे चलते हैं। सूर्य के सुखाने के फायदे और नुकसान। ठीक है, जो पहला हमारा है, कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे सुखाने की प्रक्रिया समय पर अधिक लगता है। भोजन की ढिलाई धीमी गति से सूखने के कारण ज़्यादा जो है सुरक्षित होता है। फिर उसके बाद धूल बारिश के मौसम में नहीं किया जा सकता है। उसके बाद आगे जो शुष्कन आता है, सोलरी ड्राइंग जो है, सौर शुष्कन जो है, सौर शुष्कन में सौर विकिरण को इकट्ठा करने और बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए संरचनाओं को उपयोग किया जाता है, और सौर सुखाने वाले उच्च वायु तापमान और कम आर्द्रता उत्पन्न करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ में तेजी से सूख जाते हैं। मतलब सौर ऊर्जा जो है, जो इसका एक प्रारंभिक जो एक ऊर्जा का स्रोत होता है वो धूप होता है। उसके द्वारा जो है कई ऐसी संरचना के जो है उपकरण आते हैं जिसके द्वारा जो है किसी वस्तु को या किसी खाद्य पदार्थ को उसके अंदर रख के जो है सुखाया जाता है और उसकी गुणवत्ता और सुरक्षा बनी रहती है। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। छाया में सुखाना। इस तरह की विधि का उपयोग उन खाद्य पदार्थों के लिए किया जाता है जो सूखने के लिए प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर अपना रंग खो देते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों, जो है कि जो छाया में सुखाया जाता है, अगर उसे जो है धूप में अगर सुखाया जाएगा तो उसका रंग जो है उड़ जाता है, जो है मतलब वो सही उसका जो कलर है वो संरक्षित नहीं रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक घरेलू पैमाने पर निर्जलीकरण या सुखाने की मशीन। ठीक है, ये होम सेल डिहाइड्रेटेड एंड ड्रायर होता है। ठीक है, इसमें जो है 90 × 90 × 60 सेंटीमीटर के आयाम वाले एक छोटे जस्ते बॉक्स होते हैं। निचले हिस्से में छिद्रता लोहे की ट्रे होती है। बॉक्स को लकड़ी के फ्रेम पर फिट किया जाता है, जिसे जमीन से लगभग 2 या 3 फीट ऊपर रखा गया है। शीर्ष पर 2 स्लेट होते हैं जिन्हें शटर द्वारा बंद किया जाता है, और ड्रायर में लगभग 7 ट्रे रखी जाती हैं और गर्म होने पर सामग्री को ट्रे पर रखा जाता है। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों, जो हमारे घरेलू सुखाने के उपक्रम होते हैं उसे एक आकार या आयाम में रख कर जो है उसे एक तकनीकी जो संयंत्र आते हैं जो उसे प्लेट के रूप में उसमें जो है अपनी सामग्री को खाद्य पदार्थ को रख के जो है सुखाया जाता है। फिर उसे जो है निकाल कर जो है फिर उसे खाद्य पदार्थ को जो है अपने जीवन उपयोगी चीज़ों में उपयोग किया जाता है। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। हीटिंग स्रोत के एक गैस स्टोव या कोई अन्य स्रोत को खसकता है। डिहाइड्रेटर का
प्रारंभिक तापमान आमतौर पर 43 होता है, जो सब्जियों के मामले में धीरे धीरे वो 60 से 66 सेल्सियस और फलों के लिए 66 से 71 तक बढ़ा दिया जाता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो हमारा वैक्यूम एक जो हीटर आता है वो जस्ते के तरीके बना होता है, उसमें कई प्लेटें लगी रहती हैं, उसमें खाद्य पदार्थ को रखा जाता है, फिर उसके बाद उसमें ऊष्मा प्रवाहित की जाती है, फिर वो जो है क्या कहते हैं, एक आम तौर पर जैसे अगर उसमें सब्जी रखा गया है तो उसका तापमान अलग होगा, अगर वो खाद्य पदार्थ रखी तो उसका तापमान अलग होगा, उसमें सारी जो सिस्टम है, संरचना है वो बना रहता है, उसके अकॉर्डिंग उसे जो है स्टरलाइट करके सुखाया जाता है, जिससे खाद्य पदार्थ हमारा जो है सुरक्षित रहता है। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। ओवन द्वारा सुखाना जो है 60 डिग्री सेल्सियस के थर्मास्टेटिक सेटिंग के साथ एक प्रारंभिक ओवन फल, सब्जियों, फलों के पंखों और मीट को ओवन सुखाने के लिए उपयुक्त है। यह एक तरह का कैबिनेट ड्रायर होता है, मतलब ये एक तकनीक होती है जिसमें जो है सुखाने का एक आवरण होता है, उसमें कई प्लेटें लगी रहती हैं, जिसे जो है जैसे अगर फल सुखाना है तो उसे जो है अलग तापमान में, सब्जी सुखाना है तो अलग तापमान में, और अगर जो है कोई खाद्य पदार्थ वैसी जो चीज़ें हैं उसे अगर सुखाना है तो उसको अलग टेम्परेचर में सुखाया जाता है छात्रों। ठीक है, फिर ये आगे चल के जो है क्या कहते हैं, इसकी गुणवत्ता और जो सुरक्षा होती है एक तरीके से संरक्षित जो है वो खाद्य पदार्थ पूरे जो है संरक्षित रहते हैं अपने हद तक जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। भट्टा सुखाने की मशीन। भट्टा को वाष्पीकरण कर्ता के रूप में माना जाता है। इसमें 2 मंजिलें होती हैं। शीर्ष तल पर सूखे हुए भोजन को फैलाया जाता है और निचले मंजिल पर भट्टी को रखा जाता है। हीट को एक वेंटिलेटर द्वारा वितरित किया जाता है। आमतौर पर इसका उपयोग भोजन के बड़े टुकड़ों के लिए किया जाता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा खाद्य पदार्थ अगर बड़ा है तो उसे जो है एक जो है क्या कहते हैं वेंटिलेटर टाइप का जो है एक यंत्र होता है, उसमें उसको जो है रख के जो है संरक्षित किया जाता है और सुखाया जाता है छात्रों। ठीक है, आगे चलते हैं। टावर सुखाने की मशीन। इसे स्टैक टाइप सुखाने वाला भी कहा जाता है। इस सुखाने की मशीन को भट्टी का कमरा बोला जाता है। इसमें भट्टी, हीटिंग पाइप और कैबिनेट होते हैं। इसमें फल छिद्रित ट्रे में रखे जाते हैं और भट्टी के गर्म हवा ट्रे के माध्यम से उगती है। ट्रे के बीच रखा भाप काइल के माध्यम से गर्म होता है और सुखाने की प्रगति के रूप में ट्रे को आपस में जोड़ा जाता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जैसा अगर एग्जाम्पल के तौर पे आम तौर पे अगर देखा जाए, जो हीटर हमारा होता है वहाँ पे जो है वस्तु को एक प्लेट के ऊपर जो है रख के उसको जो है जो हमारा कॉइल होता है वो जब हीट होता है जो है तो उस पदार्थ को सुखाता रहता है और संरक्षित करके रख देता है जो है। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। सुरंग वेल्ट सुखाने की मशीन। इसमें भट्टी के कैमरे के ऊपर कई समानांतर ढलान और संकीर्ण कक्ष होते हैं। ट्रे को ऊपरी छोर पर एक इन्वर्टर वेल्ट पर रखा दिया जाता है और निचले छोर पर हटा दिया जाता है। सूखने के लिए हवा एक प्रसंकरण द्वारा परिचालित की जाती है। कभी कभी हवा के चलने से आर्द्रता नियंत्रित होती है। मतलब जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए जो है, जो हम लोग भट्टे से ईंट को जो है उत्पादन करते हैं वहाँ पे जो है इस विधि का जो है प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें भी जो है एक सुरंग के तरीके जो है एक जगह बनाई जाती है, बीच बीच में जो है खाद्य पदार्थों या ईंटों को रखा जाता है, फिर उसके टेम्परेचर से, उसके तापमान से वो ईंट पकता है और संरक्षित होता है, तब वो बाहर आता है। ठीक है, ये एक सुखाने की प्रक्रिया है छात्रों जो है, जिसमें कई चीज़ों को जो है कई स्तर की संरचना में रख के जो है सुखाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वेल्ट गर्त सुखाने वाला। इसे सुखाने की मशीन में बेल्ट के गर्त के रूप में होता है जो धातु की जाली से बना होता है। मतलब एक ये बेल्ट पे जो है क्या कहते हैं सामग्री रखी रहती है और उसके नीचे जो है कॉइल्स चलते रहते हैं। जो कॉइल होता है वो हीट रहता है, उसमें से ऊष्मा जब निकलती है तो उसके ऊपर की जो खाद्य पदार्थ है वो सूखता चला जाता है और संरक्षित होकर वो आगे जो है कहीं एक भंडारण होता चला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। द्रवित बिस्तर सुखाना। ठीक है,
इस सुखाने की विधि में भोजन के टुकड़े को एक छिद्रयुक्त प्लेट पर बिछाया जाता है और गर्म हवा को भोजन कणों के माध्यम से छिद्रों से उड़ा दिया जाता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो द्रवित विस्तर सुखाना हुआ, इसमें जो है कई एक तरीके से जो है संरचना बना के जो है नीचे कॉइल को जो है क्या कहते हैं उष्मा को जो है प्रदान करके जो है उसके ऊपर के सरफेस को सुखा दिया जाता है और वो जो है आगे जाके जो है संरक्षित करके उसे रखा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फोम मेट सुखाना। ठीक है, इस विधि में अल्प पल्प और कंट्रेस्ट सूख जाते हैं। एक फोमिंग एजेंट की छोटी मात्रा को द्रव खाद्य पदार्थ के साथ मिलाया जाता है और कम घनत्व वाले स्थिर फोम बनाने के लिए व्हिप्ड किया जाता है जो है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारे सुखाने की प्रक्रिया में जो है एक प्लेट के ऊपर जितनी भी खाद्य पदार्थें रखी हुई होती हैं उसे जो है एक संरचना के अकॉर्डिंग रख के जो है नीचे के तापमान को ऊष्मा को बढ़ा के जो उसे हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, सुखाया जाता है, फिर उसके बाद उसे जो है कहीं दूसरी जगह जो है रख के जो है संरक्षित किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्प्रे द्वारा सुखाना। स्प्रे सुखाने की मशीन का उपयोग प्यूरी, कम चिपचिपाहट वाले पेस्ट और तरल पदार्थ को सुखाने के लिए किया जाता है जिसे जीवाणु रहित किया जा सकता है। गर्म हवा की तेजी से बढ़ते प्रवाह में सामग्री का छिड़काव किया जाता है तथा सूखा उत्पाद सुखाने वाले कक्ष के निचले हिस्से में गिरता है और एकत्र किया जाता है, उच्च गुणवत्ता का उत्पादन कर सकती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारे चिपचिपे पदार्थ और पेस्ट होते हैं उन्हें जो है स्प्रे के द्वारा जो है सुखाया जाता है। मतलब उन्हें नीचे के सरफेस में फैला के जो है उसके बाद उन्हें स्प्रे ऊपर लगा रहता है, वो अपना टेम्परेचर बना के जो है उसे सुखा के जो है संरक्षित किया जाता है। ठीक है, तब उसे जो है उत्पाद के रूप में कहीं दूसरी जगह जो है उसे क्रय करने के लिए भेजा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ड्रम रोलर से सुखाना। इस विधि का उपयोग करके प्यूरी तरल के रूप में खाद्य पदार्थों को सुखाया जाता है। इस तरह के प्रसंस्करण का उपयोग आम के गुच्छे, नारंगी के गुच्छे, शिशु खाद्य पदार्थों आदि की तैयारी के लिए किया जाता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हम कोल्ड स्टोरेज में जब किसी आम या फल या सब्जी को अगर स्टोर करते हैं तो वो एक ड्रम का रोलर होता है, उसमें उसे रख के जो है स्टरलाइट किया जाता है, प्रसंस्करण किया जाता है, तब उसके बाद उसे कोल्ड स्टोर में रख के जो है फिर उसे जो है निकाल के संरक्षित करके क्रय किया जाता है। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। माइक्रोवेव शुष्कन। इस विधि में माइक्रोवेव का उपयोग खाद्य उत्पाद को सुखाने के लिए किया जाता है। छात्रों ये एक तरीके की तकनीक होती है जो एक जो है क्या कहते हैं आकार का संरचना का बना रहता है और उसमें कई पॉइंट बने रहते हैं। उसके अंदर जो है जब खाद्य पदार्थ को डाल दिया जाता है और फिर उसमें जब ऊष्मा का प्रवाह होता है तो वो सूख जाता है और संरक्षित हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्यूमिंग, पंपिंग और निर्जलीकरण। ठीक है, तुलनात्मक रूप से कम तापमान पर सुखाने के लिए वैक्यूम ड्रायर आवश्यक है। भोजन की पंपिंग वॉल्यूम के अचानक उपयोग द्वारा प्राप्त की जाती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है जो वैक्यूम पंपिंग और निर्जलीकरण है जो है इसे जो है क्या कहते हैं एक ड्रायर में रख के जो है सुखा के जो है उसे संरक्षित किया जाता है। ठीक है, आगे जो है फ्रिज से सुखाना। इस विधि में टुकड़ों और तरल पदार्थों को सुखाया जाता है। फलों का रस सांद्रता फ्रिज सुखाने के लिए उपयोग निर्मित होता है। फ्रिज सुखाने का उपयोग आमतौर पर संवेदनशील और उच्च मूल्य वाले तरल पदार्थों के साथ साथ ठोस खाद्य पदार्थों जैसे रस, कॉफ़ी, स्ट्रॉबेरी, चिकनी, पारा और मशरूम स्टलाइज आदि के लिए किया जाता है। सूखे उत्पाद अत्यधिक हाइड्रोस्कोपिक और पुनर्गठित होते हैं। फलों के रस के गाढ़े स्वाद और पुनर्गठन गुण उत्कृष्ट होते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हम फ्रिज में जो चीज़ का संरक्षण करते हैं वो काफ़ी जो है क्या कहते हैं तरल पदार्थ हो या रस हो या सब्जियां हो, जो भी चीज़ें हैं उन्हें एक टेम्परेचर में रख के जो है उन्हें सुखाया जाता है और वो संरक्षित रहते हैं। ठीक है छात्रों, आगे जो है त्वरित फ्रिज में सुखाना। इसका उपयोग इनके आकार और बनावट को डिस्टर्ब किए गए बिना खाद्य सामग्री के टुकड़ों को सुखाने के लिए किया जाता है। उत्पादों में अच्छी
पुनर्गठन गुण और स्वाद उपस्थित होते हैं। मतलब त्वरित फ्रिज का मतलब ये है कि एक ये कोल्ड स्टोरेज होता है, उसमें जो है अपने खाद्य पदार्थ को रख के जो है आप एक जो है क्या कहते हैं टेम्परेचर पे उसे जो है सुखाया जाता है, जिससे उसकी स्वाद और गुणवत्ता नष्ट नहीं हो पाती है। ठीक है छात्रों, यहाँ पे ये टॉपिक समाप्त होता है छात्रों। नई टॉपिक के साथ हम उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।